हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, ये न्यूज़ सबको पता होगी। ट्रम्प इज़ नाउ लेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अभी हुए नहीं है, होंगे बहुत जल्दी। बनाए जाएंगे। पर रिसेंटली इलेक्शन जीते हैं मिस्टर ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प। और काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे, कुछ कमेंट्स भी हमें आ रहे थे कि रजत भाई ऐसा अब क्या वीज़ा की प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? H1 और F1 वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा और वर्क वीज़ा मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी? क्योंकि अभी भी अमेरिका इज़ लाइक यू नो नंबर वन कंट्री टू कम एंड स्टडी। नंबर वन कंट्री आके जॉब करने के लिए काफ़ी लोग इंटरनेशनली यहाँ पर आते हैं अभी भी। तो क्या होने वाला है गाइस? मैं मानता हूँ कि ट्रम्प का सिंपल सा फंडा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं होने चाहिए अमेरिका में। इलीगल तो किसी भी कंट्री में नहीं होनी चाहिए, टोटली एग्री। बट जो लीगली आते हैं अमेरिका, उनका क्या होगा गाइस? तो तीन चार चीज़ों के बारे में बात करेंगे। H1 वीज़ा, F1 वीज़ा, H4 वीज़ा और एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करेंगे आज। तो सबसे पहला टॉपिक है H1 वीज़ा। H1 वीज़ा होता है हाईली स्किल्ड जो लेबर, जो वर्कर्स होते हैं दूसरी कंट्रीज़ के, जब वो अमेरिका आके काम करना चाहते हैं, उनको H1 वीज़ा मिलता है। और वो हाईली स्किल्ड, जिनके स्पेशल स्किल्स होती हैं, उन्हीं लोगों को मिलता है ऐसा। तो जब 2016 से 2020 के बीच में जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तब यहाँ पे हमने यही देखा था कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान H1 वीज़ा के डिनाइल्स एज वेल एज RFE आना बहुत कॉमन था। इनफैक्ट रेशो काफ़ी बढ़ गई थी पहले से। तो डिनाइल ज़्यादा होने लग गए थे। अगर आपने नई एप्लीकेशन डाली है, डिनाई होने लग गई थी। अगर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में है तो रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस, लाइक प्रोसेस थोड़ा लंबा होने लग गया था। ज़्यादा एविडेंस मांगते थे आपसे, प्रूफ मांगते थे चीज़ों के, तो वो बढ़ गया था। और सिमिलर ही एक्सपेक्टेड है इस बार भी। एक्सपेक्टेड है जो भी मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ, ये सब एक एक्सपेक्टेशन एज लाइक लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऐसा होगा, क्योंकि हो सकता है। कुछ कंफर्म नहीं है, किसी की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, बट ऐसा एक्सपेक्टेड है कि शायद ट्रम्प फिर से वो पॉलिसी दोहराएंगे अपनी। और जैसे H1 वीज़ा अभी तक लॉटरी बेस्ड सिस्टम पे मिलता था, उससे हो सकता है, सुना गया है कि वो उससे मूव करके वेजेस बेस्ड सिस्टम पे मिलेगी। मतलब जिसकी ज़्यादा सैलरी होगी उसको H1 भी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और इसका वर्क अराउंड भी काफ़ी कंसल्टेंसीज करती हैं कि जाली जाली इनकम दे दो उसको, अपनी पेरोल पे रख लो। पर आई थिंक कंसल्टेंसीज के अगेंस्ट भी है मिस्टर ट्रम्प। तो आई थिंक बहुत कुछ चेंजेस होने वाले हैं H1 वीज़ा में तो फॉर श्योर। और सिमिलरली H4 वीज़ा के बारे में बात करेंगे, जो कि होता है डिपेंडेंट ऑफ H1। अगर आप हस्बैंड हैं और अपनी आपको H1 मिला है, पर आपकी वाइफ डिपेंडेंट होकर आपके साथ अमेरिका आती हैं, तो H4 मिलेगा उनको, या वाइस वर्सा। तो दूसरे बंदे को H4 मिलता है और वो होता है डिपेंडेंट। ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान एक नया रूल आया था कि EAD वो इशू करते थे सबको, क्योंकि यहाँ पर जो वीज़ा प्रोसेस है, ग्रीन कार्ड प्रोसेस इतना लंबा होता है, सालों साल लग जाते हैं। तो टेम्परेरीली उनको EAD मिल जाता था H4 वालों को। बट सुना गया है कि इस बार ट्रम्प शायद H4 को भी अपोजिशन मिलेगा। कुछ कंफर्म नहीं है, बट ऐसा हो सकता है। गाइस, नेक्स्ट हम बात करेंगे F1 वीज़ा के बारे में। जो लोग स्टूडेंट बन के आते हैं अमेरिका, चाहे वो इंडिया से हो चाहे वो किसी और कंट्री से हो, तो उनको F1 वीज़ा मिलता है। F1 वीज़ा के लिए भी यहाँ पर जब ट्रम्प इलेक्शन से पहले ट्रम्प ने प्रॉमिस किया था कि वो ऑटोमेटिक ग्रीन कार्ड देंगे अगर आप यहाँ से आके ग्रेजुएट होते हो। पर बिकॉज इट कैन बी अ पॉलिटिकल स्टंट, मुझे नहीं लगता वो हो सकता है एप्लीकेबल हो सकता है वो ना हो, आगे अप्लाई ना ही हो। मैं ये बोलूँगा, अगर आप यहाँ पर आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमेशा टॉप टियर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ट्राई करें, टारगेट करें। क्योंकि अगर आप लो को टारगेट करेंगे तो उससे दो चीज़ें होंगी। पहले तो लो टियर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना ईजी होगा, बट शायद उनको फिर जॉब, दूसरी चीज़ ये भी होगी जॉब मिलने में भी प्रॉब्लम होगी। तो बेसिकली अगर किसी को प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट बन के आने में, तो उन्हीं लोगों को होगी जो कि लो टियर की यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करेंगे, या फिर कोई लेस डिमांड वाले कोर्सेज पढ़ेंगे यहाँ पे, जिनसे उनको, बिकॉज उनको फिर जॉब मिलने में भी प्रॉब्लम होगी। आपने कई ऐसी स्टोरी सुनी होगी कि मेरा कज़न वहाँ पे गया हुआ है, या मेरा दोस्त अमेरिका गया हुआ है पढ़ने, उसको जॉब ही नहीं मिल रही, 4-4 महीने हो गए, 6-6 महीने हो गए। तो भाई उसका सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि शायद उसने पढ़ाई ऐसी फील्ड में करी है जिसकी डिमांड बहुत कम है। क्योंकि अगर आप हाई डिमांड की पढ़ाई करते हैं तो उसकी जॉब्स बहुत हैं यहाँ पे। तो अगर आप स्टूडेंट बन के आते हैं तो अच्छी डिमांड की अच्छी यूनिवर्सिटी एंड उसमें अच्छे डिमांड के कोर्सेज में ट्राई करें। और फोर्थ और फाइनल पॉइंट के बारे में बात करेंगे, वो है बर्थ राइट सिटीज़नशिप। तो ट्रम्प ने ऐसा भी सजेस्ट किया था कि जो भी जब US में बॉर्न होगा, क्योंकि अभी क्या होता है, बर्थ राइट सिटीज़नशिप पूरे ग्लोबली सारे वर्ल्ड में मिलती है। जिसका बेबी जहाँ पे बॉर्न होता है उसको वहाँ की सिटीज़नशिप मिलती है।
जैसे जो इंडियंस के बेबी अगर यहाँ बॉर्न होते हैं अमेरिका में, उनको बाय डिफ़ॉल्ट अमेरिकन सिटीज़नशिप मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल विराट कोहली का बेबी लड़का जब यूके में बॉर्न हुआ, उसको यूके की सिटीज़नशिप मिल गई वहीं की वहीं। बट ट्रंप इसके भी अगेंस्ट है, ऑल्दो ये अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है। और ट्रंप ये प्रपोज़ कर रहे हैं कि अगर बेबी को अमेरिकन सिटीज़नशिप देनी है तो दोनों हस्बैंड और फादर एंड मदर में से किसी एक को ग्रीन कार्ड या सिटीज़न होना ज़रूरी है। अगर उस बेबी का फादर या मदर कोई भी सिटीज़न नहीं है या ग्रीन कार्ड पे नहीं है तो बेबी को भी सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी। इसका मैं लिंक डाल दूँगा नीचे, आप देख सकते हैं ये पूरा आर्टिकल। बेसिकली जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब मैंने रिसर्च करके पढ़ा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बट ये भी अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ है और हो सकता है ना भी हो फ्यूचर में चल के। बट ट्रंप के विक्ट्री से, ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद से काफ़ी कुछ चेंजेस आ सकते हैं इमिग्रेशन के पॉलिसीज़ में। इट कुड अफेक्ट इंडियंस कमिंग टू अमेरिका एज स्टूडेंट्स एज वेल एज द एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के ऊपर। तो गाइज़ इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? गाइज़ इस चीज़ का सोल्यूशन तो अभी कुछ नहीं है, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है। ये सोल्यूशन तब होगा अगर ये चीज़ कंफर्म होगी। तो तब तक के लिए मैं ये बोलूँगा कि आप ओवन वीज़ा के लिए ट्राई कर सकते हैं। ओवन वीज़ा इज़ बेसिकली टैलेंट बेस्ड वीज़ा, जो कि बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुआ है। इट्स अनअफेक्टेड एज ऑफ नाउ, कोई चेंजेस नहीं आएंगे इसके ऊपर। और अगर ओवन वीज़ा से अगर आपको ग्रीन कार्ड भी प्रोसेस होता है आपका, तो EB1 कैटेगरी में आपका प्रोसेस होगा, ना कि EB2 और EB3 जिसकी वेटिंग बहुत लंबी है। EB1 कैटेगरी में ग्रीन कार्ड प्रोसेस होने का मतलब है आपका ग्रीन कार्ड भी जल्दी मिलेगा। तो ओवन वीज़ा कैटेगरी ट्राई करें। और अगर नहीं कर सकते हैं तो अभी लेट्स वेट एंड वॉच एंड सी क्या होता है आगे चल के, क्योंकि ये सब प्रोपोजिशंस हैं और कुछ गारंटी नहीं है, होगा नहीं होगा, बट काफ़ी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। गाइज एक बार समझते हैं कि ट्रंप ऐसा क्यों करते हैं, कि ऐसा चेंजेस, ड्रास्टिक चेंजेस क्यों ला रहे हो। तो गाइज उनका सिंपल सा फंडा है कि आप अमेरिका को उनको बेटर करना है, बेटर कंट्री। हर प्रेसिडेंट को अपनी कंट्री बेटर करनी होती है, राइट? ऐसे ट्रंप को भी अपनी कंट्री बेटर करनी है। तो वो चाहते हैं उनकी इकोनॉमी चलती रहे, बढ़ती रहे। तो अगर बाहर के लोग कम आएंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ के लोगों को जॉब मिलेगी। अगर यहाँ के लोगों को जॉब नहीं मिल सकती तो सेकंड ऑप्शन में वो बाहर के लोगों को पूछेंगे। बट उस केस में वो चाहते हैं कि ऐसे लोग आए जिनकी वेजेस ज़्यादा है, राइट? ना कि जिनकी लॉटरी में नाम आ गया, बल्कि जिनकी वेजेस ज़्यादा उन्हीं को H1 मिले। और सेकंड चीज़, अगर आप स्टूडेंट बन के आते हैं तो अगर आपने हाई यूनिवर्सिटी से, टॉप की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है, अच्छा कोर्स किया है, तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, क्योंकि आप इकोनॉमी में सपोर्ट करेंगे। अगर आपने नीचे की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है, नीचे का कोर्स किया है, जिसकी वैल्यू नहीं है, डिमांड नहीं है, तो उसे इकोनॉमी को हेल्प ज़्यादा नहीं मिलेगी। इसलिए वो कुछ ऐसे चेंजेस ला रहे हैं कि इकोनॉमी अमेरिका की बढ़ती रहे, अच्छी ग्रो करती रहे। आई होप द बेस्ट फॉर यू गाइज, एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को गाइज। मिलेंगे एक और वीडियो में आपसे। बाय।